करीब शिक्षा विभाग में कम से कम 12,600 कुछ करोड़ रुपया जो है घोटाला हुआ है। क्या उस घोटाले में कुछ बोलना है क्या? जी बिल्कुल बोलना है। शिक्षा में घोटाला कैसे हो रहा है? क्यों? अगर वो घोटाला नहीं होता, एक सवाल, अगर वो घोटाला नहीं होता उससे बड़े बड़े भवन बनाए जा सकते थे। एसएससी का जो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसका सेटिंग बनाया जा सकता था, उस तरीके से किया जा सकता था। बढ़िया यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। गया की मगध यूनिवर्सिटी कहाँ जाके देखिए, 3 साल का कोर्स 5 साल होता था, 4 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा। बच्चे कहाँ जाएंगे? 12,000 करोड़ का नुकसान करवा रहे आप। 12,000 करोड़ आपका था, गरीब का था, टैक्स भरने वाला हमारे माता पिता का था, हमारे भाई बहनों का था। अगर एक बेरोजगार युवा भी आइसक्रीम खरीद रहा है तो आपको जीएसटी दे रहा है। उन पैसों का भ्रष्टाचार करेंगे तो शिक्षा का रोजगार कहाँ चलाएंगे आप? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मगध दस्तक, मैं पवनपुर भैया। अभी मेरी मौजूदगी देखिए गांधी मैदान में। आप लोग को बता दे, ये जो भीड़ देख रहे हैं किसी नेता का भीड़ नहीं है, किसी विधायक का भीड़ नहीं है, गया के विद्यार्थी और शिक्षक का भीड़ है। क्योंकि एसएससी स्कैम जो चल रहा है उस स्कैम को लेकर लगातार जंतर मंतर से लेकर गया के गांधी मैदान में भी इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी है। उस विद्यार्थी से मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि जो रेलवे हो, एसएससी हो, जिस तरीके से पूरे देश भर में जो स्कैम चलता है उस स्कैम को रोकने के लिए लगातार देखिए जिस तरीके से विद्यार्थी लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? रोहित रंजन नाम हुआ मेरा। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो एसएससी को लेकर, आप लोग को लगातार देखिए अपने पोस्टर के माध्यम से बोल भी रहे हैं कि एसएससी बेकार है, सुधार लाओ, चोर है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो क्या मसला है भैया? देखिए मसला बस है कि छात्र हित का जो हनन हो रहा है, गवर्नमेंट कहती है, देश के नेता कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे। जब शिक्षित ही भारत नहीं होगा, जब छात्र शिक्षित नहीं होंगे, कैसे विकसित भारत बनाएंगे? तो सरकार तो चाह रही है कि गरीब का बच्चा कोई आईएएस ना बने, आईपीएस ना बने। अगर सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा भी आईएएस बने, आईपीएस बने, तो इस तरीके से तो शिक्षा में लगातार क्या है कि देख रहे हैं कि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देखिए सरकार हमारी परंपरा भूल चुकी है। हमारी देश की परंपरा क्या है? शिष्य गुरु की परंपरा है। और गुरुओं का अपमान, शिष्य का अपमान, छात्र का अपमान, उन युवाओं का अपमान, देश के युवाओं का हाथ से रोजगार छीनेगा, शिक्षा छीनेगा तो कहाँ देश बनेगा? उन नेताओं को आज खुली चुनौती है हम छात्रों की तरफ से। अगर आप सत्ता में बैठ के लगता है कि छात्र की आवाज को दबा देंगे तो 2001 याद करिए कि छात्रों ने तो मारा दिया था, शिक्षा को रोजगार से जो नहीं कहता तुम कभी छोड़ो। हम वही छात्र हैं, वही युवा है। आपको बहुत बड़ा युवा है। अगर आपको लगता है कि सत्ता में बैठ के आप सत्ता में बैठ के छात्रों के हितों का हनन करेंगे, बच्चों से रोजगार छीनेंगे और अमीर के बच्चों को पैसा लेकर घूस देकर नौकरी देंगे और पढ़ने लिखने वाले छात्र में इंसाफी करेंगे, हम भी सहने वाले नहीं है। वही धरती है जो सिकंदर को हमने खदेड़ दिया था, वही विश्वगुरु की धरती है जहाँ पे गुरुओं के आशीर्वाद के बिना शिक्षा भी आगे नहीं बढ़ा। हमारे गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, हम खुद का अपमान नहीं सहेंगे और कुछ परंपरा को लाना होगा। और सत्ता में बैठे नेताओं को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। आज गया से हुआ है, बिहार की भूमि बदलाव की भूमि है, जननायक की भूमि है। हम नेता हम चाह गए तो नेताओं को ईट से ईट बजाने की वादा करते हैं। हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता भी है, कॉलेजों के बैच भी है, लेकिन आज हम उस हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं जब अपनी छात्रों के मन। हम लोग पागल है, हम बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो बारिश में भीग के आपके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। देखिए छात्रों का देख सकते हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी छात्रों का हुजूम कम नहीं हो रहा। लगातार यहाँ पे 2000 विद्यार्थियों का हुजूम देखिए, ये गांधी मैदान का देखिए, और बारिश हो रही है फिर भी देखिए यहाँ पे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, तमाम शिक्षक विद्यार्थी सभी लोग को देख सकते हैं किस तरीके से बरसात में भी एसएससी जो स्कैम चल रहा है उसके लिए, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज और, बीपीएससी में क्या हुआ था, एक हमारा साथी सौरभ या गौरव नाम था उनका, आत्महत्या कर लिया। सरकार सोई रह गई, केंद्र सरकार सोई रह गई, पटना हाईकोर्ट माननीय न्यायालय भी शांत रही, लेकिन ऐसे इस बार नहीं सहने वाला। कोई भी बच्चा आत्मदान नहीं करेगा। अगर हम लोग पानी से भीग रहे हैं तो कोई भी नेता को ऐसे ही बैठने का अधिकार नहीं है। अगर देश का युवा, देश का छात्र अगर जमीन पे आके बैठ रहा, पानी में भीग रहा अपनी मांगों के लिए, तो सरकार को हमारी आवाजें सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेगी तो सत्ता से निकाल फेंकने का काम हम युवा ही करेंगे। हर युवा उसको उनका वोट बैंक बन सकता है, लेकिन आपको लगता है कि सत्ता में बैठकर दलाली कर लेंगे शिक्षा में, तो वादा करते हैं। ये वही भूमि है, बिहार की भूमि है, शिक्षा की भूमि रही है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमने बनाया था, हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम बिहार के युवा, देश के युवा, देश के नागरिक हैं, हम अपने हक लेकर आएंगे और केंद्र में बैठे सरकार के नीतियों को चेंज करना होगा। एक चीज बताते, कई का रिपोर्ट आपको पता है, कई का रिपोर्ट शिक्षा विभाग में कम से कम 12,600 कुछ करोड़ रुपया जो है घोटाला हुआ है। क्या उस घोटाले में कुछ बोलना है क्या? जी बिल्कुल बोलना है। शिक्षा में घोटाला कैसे हो रहा है? क्यों? अगर वो घोटाला नहीं होता, एक सवाल, अगर वो घोटाला नहीं होता उससे बड़े बड़े भवन बनाए जा सकते थे। एसएससी का जो ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसका सेटिंग बनाया जा सकता था, उस तरीके से किया जा सकता था। बढ़िया यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। गया की मगध यूनिवर्सिटी कहाँ जाके देखिए, 3 साल का कोर्स 5 साल होता था,
4 साल एक और 6 साल में हो रहा, बच्चे कहाँ जाएंगे? 12,000 करोड़ का नुकसान करवा रहे हो। 12,000 करोड़ आपका था, गरीब का था, टैक्स भरने वाला हमारे माता पिता का था, हमारे भाई बहनों का था। अगर एक बेरोजगार युवा भी आइसक्रीम खरीद रहा है तो आपको जीएसटी दे रहा है। उन पैसों का भ्रष्टाचार करेंगे तो शिक्षा का रोजगार कहाँ से लाएंगे आप टैक्स के पैसों से आपका पैसा नहीं है कि आपके बाउंड्री रखते थे आप। रेलवे आप प्राइवेट कर रहे हैं, अदानी अम्बानी को बेच रहे हो। रेलवे का पेपर लीक कर रहे हैं, चोरी हुआ है रेलवे का। देखिए बरसात हो रही है फिर भी देखिए इनका जुनून कम नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर को लगातार क्या सिस्को के ऊपर देख रहे हैं कि लाठियां की गई है और उन्हें डिटेन किया गया था। तो लगातार आप देखिए गया जी की धरती पर भी देखिए लगातार जो गया के तमाम शिक्षकों विद्यार्थियों सभी लोग आकर प्रदेश में शामिल हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, गया शिक्षा की भूमि मानी जाती है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी को माना जाता है। तो हम विद्यार्थी शिक्षकों अपने कैसे समझेंगे? नेपाल के लुम्बिनी से एक राजकुमार निकलता सिद्धार्थ, जिसको गौतम बुद्ध ये धरती बनाती है, गया की धरती बनाती है, और उस देश में आप शिक्षा में दलाली करते हैं वो चाहिए नहीं होगा महोदय, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है सत्य में कुछ भी कर लेंगे, हम आपसे तैयार हैं। एक शायरी बोल लेते हैं उनके लिए, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हम वही रोहित रंजन है जो भी कार्यकर्ता रह चुका है। 2001 में अटल बिहारी के सत्ता को हिलाने के लिए हमारे विद्यार्थी परिषद छात्र ने किया था। भूल गई है केंद्र सरकार ये चीज, आज भी दम रखते हैं हम लोग।